जय श्री कृष्ण दोस्तों कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। दोस्तों इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होगा वह होकर ही रहेगा। अनंत काल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। वैसे जीवन में आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जो इसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों इस विषय को एक कहानी से समझते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं। पुराने समय की बात है, एक महान संत हुए जिनका नाम ज्ञान भट्ट था। उनके दो शिष्य थे, एक का नाम कर्म भट्ट और दूसरे का नाम भाग्य भट्ट। एक दिन कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के बीच बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म भट्ट कर्म को बड़ा मानता था, लेकिन भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। बहस इतनी बढ़ गई, उन दोनों को अपने गुरु के पास जाकर इसका उत्तर मांगना पड़ा। उसके गुरु ज्ञान भट्ट ने कहा, मैं इसका उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा। अगली सुबह तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया के सामने मिलना। ऐसा कहकर ज्ञान भट्ट ध्यान लगाने को चले गए। अगले दिन कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट सूर्योदय होने के बाद अपने गुरु की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरु अपनी कुटिया से बाहर आए तब उन्होंने अपने शिष्यों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, उन दोनों की भूख से हालत खराब हो गई। भाग्य भट्ट ने सोचा, जो मेरे भाग्य में है वो तो होकर ही रहेगा, उसको मैं बदल नहीं सकता, तो चलो मैं गोविंद गोविंद जपता हूँ। ऐसा सोचकर भाग्य भट्ट ने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। लेकिन कर्म भट्ट को यह मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो वो खड़ा हो गया। उसने उस अंधेरे कमरे में खाने पीने की तलाश शुरू की। कभी उसका सिर किसी चीज से टकरा जाता, कभी उसके पाँव में चोट लग जाती, मगर वो थका नहीं, वो खोजता रहा। आखिर में उसको एक मटका मिला। जब उसने उस मटके के अंदर हाथ डाला तो उसको उसके अंदर चने मिले। उन चनों को पाकर वहाँ खुश हो गया, जैसे कि अमृत पा गया हो, और वो बैठकर उन चनों को खाने लग गया। चना खाते खाते कभी कभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाते थे, तो वह उन कंकड़ों को भाग्य भट्ट को दे दिया करता था। अगली सुबह उसके गुरु ने उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला तो कर्म भट्ट का पेट अच्छे से भरा था, लेकिन बेचारा भाग्य भट्ट भूखा था। कमरे का दरवाजा खुलने के कारण उस कमरे में रोशनी आई। तब कर्म भट्ट के तो होश ही उड़ गए। कर्म भट्ट भाग्य भट्ट को जो कंकड़ समझकर दे रहा था वो कंकड़ नहीं थे, वो वास्तव में हीरे थे। दोस्तों इस कहानी से आप क्या सीखे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसा है कि जो ये कहानी है इसका अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। जैसे बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों में एक साथ गिरता है, फिर भी किसी पेड़ के लाल फूल आते हैं और किसी पेड़ के पीले फूल आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपका भाग्य अच्छा नहीं बनेगा, और आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाओगे। भगवत गीता के अध्याय 3 के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह ही नहीं हो सकता। दोस्तों मैंने जो आपको कहानी सुनाई उसमें भी कर्म भट्ट हो या भाग्य भट्ट हो, दोनों को कर्म तो करना ही पड़ा। एक ने गोविंद गोविंद पुकारा तो दूसरे ने खाने की तलाश की। कर्म करने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, और आपने कर्म किया है तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाग्य भट्ट को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इसके लिए भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। मित्रों अब इस वीडियो के निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। कर्म और भाग्य दोनों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जीवन में सफल होने के लिए कर्म और भाग्य दोनों चाबियों की जरूरत पड़ती है। जैसे एक ताले की 2 चाबियां होती हैं, ऐसे ही हमारे पास कर्म की चाबी है और भगवान के पास भाग्य की चाबी है। जब तक यह दोनों चाबियां सफलता के ताले में नहीं जाएगी तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमको कर्म तो करना ही चाहिए और उन सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए।
यही निष्काम कर्म योग का सिद्धांत भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमको देते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें।